आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे रमज़ान और रोज़ा क्या है। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है। यह महीना मुसलमानों के लिए खैर व बरकत, पाक और मुबारक महीना माना जाता है। यह महीना इबादत का महीना कहलाता है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं। इस महीने में हर मुसलमान को हिदायत दी जाती है कि वो पूरे रमज़ान में रोज़ा रखे, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा करे, गलत आदतों से दूर रहे और नेक काम करे। रोज़ा इस्लाम की 5 बुनियादी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। अब जानते हैं रोज़ा क्या है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि बंदे के गुनाह बख्श दिए जाए और उसे जन्नत की बशारत मिल जाए। अगर किसी मजबूरी बीमारी की वजह से कोई रोज़ा न रख सके तो ईद के बाद इसकी कज़ा रखना भी फ़र्ज़ है। फजर का वक्त होने से पहले और सूरज डूबने तक खाने पीने और गंदी बुरी ज़ुबान, बुरी नज़र से बचे रहने को रोज़ा कहा जाता है। लेकिन ये सब अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म पर अमल करने की नीयत से होना चाहिए ताकि मकसद पूरा हो सके। अगर किसी ने रोज़ा रखने की नीयत कर ली लेकिन दुआ नहीं पड़ी तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। नीयत के लिए अरबी दुआ बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान पढ़ ले तो अच्छा है। अगर ये नहीं पढ़ा और अपनी ज़ुबान से ये कह लिया कि मैं अल्लाह के वास्ते रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ तो भी काफ़ी है। रात में रोज़ा रखने की नीयत नहीं की, सुबह कुछ खाया पिया नहीं और दिन चढ़े सोचा कि रोज़ा रखना है तो अब भी उसकी नीयत हो जाएगी और रोज़ा हो जाएगा। सहरी भी रोज़ा रखने की नीयत ही है, लेकिन अगर किसी दिन सहरी नहीं की, देर से उठने की वजह से वक्त ख़त्म हो चुका था तो भी रोज़ा रखने की नीयत कर ली, रोज़ा हो जाएगा। सहरी छूट जाने की वजह से रोज़ा छोड़ देना गुनाह है। सहरी के वक्त कुछ खाना पीना सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त ताकीद फरमाई है। ज़्यादा ना खा सके तो 2-4 खजूरें छुहारे ही खाकर पानी पी ले। सहरी ना करने से जिस्म में कमज़ोरी आती है। सहरी के वक्त का ख़ास ध्यान रखे। वक्त ख़त्म होने से पहले जो खाना चाहे खा ले। खाने के बाद पानी से कुल्ली करके मुंह साफ कर ले। अगर आँख देर से खुली और सहरी का वक्त अगर ख़त्म हो गया, उसके बावजूद खा पी लिया तो अब रोज़ा नहीं होगा और यह खाना भी उसके लिए मकरूह होगा। रमज़ान का रोज़ा ऐसी हालत में बिना सहरी के भी हो जाएगा। इस तरह रोज़ा खोलने के वक्त का भी काफ़ी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। घड़ी वगैरह पर ज़्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं, बल्कि सूरज डूब जाने का यकीन हो जाना भी ज़रूरी है। जल्दी के चक्कर में अगर सूरज डूबने से 2-4 मिनट पहले ही रोज़ा खोल दिया तो रोज़ा नहीं होगा, बल्कि उसकी कज़ा लाजिम होगी। जब तक सूरज के डूबने में शक हो, रोज़ा खोलना जायज़ नहीं। वक्त हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इफ्तार की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु पढ़कर रोज़ा खोले। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस महीने में मोमिन के नेकियों का सवाब 100 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला हूँ। रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ से रहमतों की बरसात होती है। अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जिनके लिए जहन्नम के अजाब का हुक्म हो चुका होता है। इसी तरह जुमा की रात और दिन के हर पहर में ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम के अजाब से बरी कर दिया जाता है जो जहन्नम की सज़ा के हकदार करार पा चुके होते हैं। और फिर रमज़ान के आखिरी दिन पूरे महीने में आज़ाद किए जाने वालों के बराबर और आज़ाद कर दिए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, पर साथ ही रमज़ान के महीने का एहतराम भी करना ज़रूरी है। रमज़ान की तौहीन और बेकदरी बहुत बड़ी महरूमी है।
جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اوپر سے اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، فلموں، ناچ گانوں، عیاشیوں میں کھوئے رہتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں بھیانک انجام کے شکار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بنا کسی شرعی مجبوری کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیا تو وہ 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے واسطے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرے اور پھر نماز روزے کے پابند بن جائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان میں روزہ رکھنے اور نماز کی پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔